नमस्कार, जेटीसी के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू शहर में पुलिस विभाग द्वारा ड्रोन से रखी जा रही है जम्मू शहर की नजर। भारत पाकिस्तान मैच के लिए सड़कों पर पसरा सन्नाटा, लगा क्रिकेट का कर्फ्यू। रियासती पुलिस की तरफ से 2 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ समापन। और लोक जनशक्ति पार्टी राज्य महासचिव आशिक हुसैन गनई ने एलपीजी बीजेपी गठबंधन पर की विशेष बात। नवमनोनीत जिला मुदस्सिर फारूक जान और पूर्व जिला अध्यक्ष नसीर अहमद का भाजपा कार्यालय बांदीपोरा में किया गया जोरदार तरीके के साथ स्वागत। जम्मू शहर में हो रही गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जम्मू पुलिस ने आज ड्रोन का सहारा लिया। शहर के अलग अलग जगहों पर जाकर इन्होंने पैनी नजर रखी। इस मौके पर बात करते हुए अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि जम्मू में हर एक्टिविटीज, रैलियों व सोशल एक्टिविटीज व अन्य जगहों पर गहरी नजर रखी जाएगी ताकि कोई भी अनहोनी ना होने पाए। वहीं अन्य जानकारियां भी उन्होंने मीडिया के समक्ष रखी। बस स्टैंड एसएचओ डीपीओ भी मौके पर मौजूद थे। ये देखिए, ये ड्रोन जो है वो ड्रोन उड़ने को तैयार है। ये ड्रोन जो है और आने वाले दिनों तक आप हर जगहों पर हर जगह पर ये देखेंगे। थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ, पीछे वाला ये देख लीजिए जो है, ये देखिए आने वाले समय में ट्रांसफर और सब काफी रिलीज होती है, काफी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। तो ऐसी जगह देख सकते हैं ये बड़ी कार्रवाई और एक बड़ा तस्वीरों में देख सकते हैं कि हाईटेक तरीके से अब सर्विलांस जो है, खासकर जितने भी संवेदनशील एरिया संवेदनशील एरियो में जो है कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। माइक पीछे बढ़ो यार। नरेश भैया सर क्या कर रहे हो आप? ठीक है राजकुमार जी, थोड़ा फोन पीछे करो। कोशिश कर रहे हैं, तो साथ के साथ इस वीडियो को शेयर करते हैं। ये हमारी ये रेगुलर फीचर बन जाएगा हमारा, क्योंकि अभी हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी भी आ जाती है जिसमें हम सर्विलेंस करेंगे, वाइटल इंस्टॉलेशंस। और आने वाला फेस्टिव सीज़न है, शिवरात्रि है जी, उसमें भी हम इसका यूटिलिटी करेंगे मंदिरों की सर्विलेंस के लिए और जो रैलियाँ निकलती हैं उनकी सर्विलेंस के लिए। सर और किन किन काम में आएगा ये ड्रोन अभी, क्योंकि हम देख रहे हैं अब चोर तो एडवांस हो रहे थे कि हम सोचा पुलिस भी एडवांस होगी उनको लेकर। नहीं, टेक्नोलॉजी का यूज़ हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। हर केसेस में जिस तरह के केस हैं उसकी यूटिलिटी जहाँ पर होगी। बाकी हमारे ड्रोन की टेक्नोलॉजी की यूटिलिटी एंटी मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ में और यहाँ पर एंटी सोशल एक्टिविटीज़ और सर्विलेंस के लिए होता है। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम रविवार को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप ए के हाई वोल्टेज महामुकाबला खेला गया। मैच की शुरुआत दोपहर 2:30 बजे हुई। देश की सड़कों पर सन्नाटा पसारने वाला भारत बनाम पाकिस्तान का ये थ्रिलर क्रिकेट मैच ने जम्मू में भी कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया। जम्मू में वर्ल्ड कप के भारत पाकिस्तान मैच का क्रेज युवाओं, लोगों व अन्य लोगों के भी सर चढ़कर बोल रहा है। मैच शुरू होते ही जम्मू की सड़कें खाली हो गई और मुश्किल से 1-2 गाड़ियां ही रोड पर नजर आई।
कल शुरू करवाई गई बैडमिंटन प्रतियोगिता का आज फाइनल मैच खेला गया। फाइनल प्रतियोगिता में एसएसपी रियासी परमवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं जानकारियां देते हुए एसएसपी परमवीर सिंह ने बताया कि हम इस तरह के कई इवेंट करवा रहे हैं और इस तरह का इवेंट का हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि युवाओं का जो ध्यान है वो खेलों की तरफ लाना है और नशे से दूर रखना है। उन्होंने बताया कि आजकल के युवा खेल कूद में अपनी रुचि कम रखते हैं और इसी के चलते ही युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा मकसद है युवाओं को सही रास्ते पर लाना ताकि वे खेल कूद के माध्यम से खुद को स्वस्थ रख सके। एक मिनट इधर सर। चलो हाँ यस और इम्पैक्ट प्लेयर के ही उपाधि से उनको सम्मानित किया जा रहा है और ये आने वाले पीछे जनरल सेक्रेटरी देखो, हमारे जो प्रिंस हेडक्वार्टर की तरफ से यूथ एक्शन प्रोग्राम्स रहते हैं, उनका मकसद ये रहता है कि हम यूथ के साथ एक कांटेक्ट बना के रखें। और बड़े सारे आजकल हमारे सोशल इश्यूज चल रहे हैं जिसमें बहुत बड़ा चैलेंज है ड्रग्स का, जिसमें लोग हमारे पर्टिकुलर यूथ लोग उसमें पड़ जाते हैं और उसके कारण बड़ी सारी चीजें उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है उनको, उनके परिवार को। तो हमारा ये मकसद था कि यूथ को इन्वॉल्व करें और इस टूर्नामेंट में हमारा ये था कि कोई अराउंड 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। So message was very loud and clear that we want to involve youth people in mainstream sports और ताकि वो बुराइयों से पर्टिकुलर ड्रग से दूर रहें। तो अभी देखा जहाँ पे देखा मैच में कि काफी सारे खिलाड़ियों में वो प्रतिभा है कि बाहर जाकर भी खेल सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं आर्थिक स्थिति के चलते या कुछ परेशानी के चलते वो बाहर नहीं जाते। तो मान के चलें कि मुख्य सुविधा ऐसी पुलिस बच्चों को मदद करने के लिए पता रहेगी। डेफिनेटली हमने यहाँ पे देखे कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं और मैं खासकर जो अंडर 14 के 2 लड़के आए हैं उनसे बहुत हम प्रभावित हुए। जो इतना अच्छी उनका गेम स्टैंडर्ड ऑफ गेम बहुत अच्छा है, तो हमें जो भी हमसे हो सकेगा हम उनको हेल्प करने में और उनको प्रोत्साहन करने में हम उनकी पूरी मदद करेंगे। हमारा सिर्फ ये बैडमिंटन टूर्नामेंट नहीं है, बाकी हम और भी टूर्नामेंट्स यहाँ पे करा रहे हैं, जैसे क्रिकेट करा रहे हैं, फुटबॉल करा रहे हैं, खो खो करा रहे हैं, कबड्डी करा रहे हैं और मुख्तलिफ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के पार्ट से वहाँ पे करा रहे हैं। तो इट्स नॉट कि हमने बैडमिंटन करा रहे हैं और भी स्पोर्ट्स में हम लोगों को आप लोग बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राज्य महासचिव आशिक हुसैन गनई ने आज मीडिया को संबोधित किया। आगामी नगर पालिका समिति चुनावों पर चर्चा की और एलपीजी भाजपा गठबंधन से संबंधित राजनीतिक विकास पर प्रकाश डाला। गनई ने एमसी चुनावों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि स्थानीय निकाय जमीनी स्तर पर शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने मतदाताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने और विकास और लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध उम्मीदवारों को चुनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमारे कस्बों शहरों का भविष्य इन चुनावों पर ही निर्भर करता है। हमें सक्षम तरीके से जो है काम करना है और अपना पार्टी चुननी है। वहीं अन्य जानकारियां भी उन्होंने दी। वहीं उन्होंने कहा कि जो नागरिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सके, ऐसा ही हमें ईमानदार प्रतिनिधि चुनना है। राजनीतिक परिदृश्य के बारे में बोलते हुए गनई ने एलपीजी बीजेपी गठबंधन के आसपास
बढ़ती चर्चाओं को भी स्वीकार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पार्टियां प्रगति और सुशासन के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करती है। बहुत शुक्रिया जो कि आज हमारे इस ऑफिस में एक मीटिंग हुई है, जो हमारे इसमें सीनियर लीडर्स भी थे, हमारे कार्यकर्ता भी थे। एक्चुअली ये मीटिंग जो थी ये हमारे पार्टी के जो आने वाले जो इलेक्शन पंचायत के और म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन है उसके बारे में हमें बात करनी थी। आज हमने अपने पार्टी वर्करों से बात की है। एज अ मैं पार्टी का स्टेट जनरल सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर यूटी के हैसियत से आपसे बात कर रहा हूं और उम्मीद है अपने सरकार पे कि जल्द से जल्द इसकी भी नोटिफिकेशन निकलनी चाहिए ताकि जो लोग हैं उसमें हिस्सा लेंगे। जिस तरह असेंबली में लोगों ने हिस्सा लिया है उसी तरह यहाँ पे पंचायत और म्युनिसिपल काउंसिल में हिस्सा ले लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे अलायंस पार्टनर है और हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है जो सेंटर में है हमारे होनहार लीडर चिराग पासवान जी। बेशक हमने अलायंस किया है और अलायंस पार्टनर भी है और जो इलेक्शन होगा इसमें हम शायद एलजेपी की भी कहीं ना कहीं हिस्सा ले लेंगे इस इलेक्शन में। पिछले टाइम पे जो एलजेपी ने जो हमारे कैंडिडेट्स नहीं उठे जम्मू एंड कश्मीर में, उसका रीजन ये है कि हमें जो ऊपर से मीटिंग हुई दिल्ली की ओर से कि उसमें हमने पूरी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स जो है जम्मू में उनको समर्थन दिया है और उनने बहुत भारी अक्सरियत से अपनी जीत हासिल कर ली है। और हमें उम्मीद है कि जो अब कश्मीर की बारी जब आएगी म्युनिसिपल या पंचायत की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स भी हमें भरपूर सपोर्ट करेंगे एलजेपी लीडर्स को और हमारा भी फर्ज बनता है एज अलायंस भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो उठेंगे हमारा समर्थन उनको पूरा होगा। मैं एक बात बताऊं, हर बात जो है भारतीय जनता पार्टी पे जो अपोजिशन लीडर्स है वो हर बार उंगलियां उठाते हैं क्योंकि इनका काम ऐसा ही है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हो या इस सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत पे हाथ उठाना। हम उनसे कहना चाहते हैं जो अल्कोहल यहाँ पे लाया है वो अगर देखा जाए कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसकी लाइसेंस दे दिए, उसकी परमिशन दे दी अपनी हुकूमत में। भारतीय जनता पार्टी का साइन वहां पे नहीं है किसी लीडर का क्योंकि हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की जम्मू एंड कश्मीर में रही नहीं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी हुकूमत है, यहाँ पे तो यूटी है। हम चाहते हैं कि जिस तरह कल डाक बंगले में आपने देखा होगा कि आप लोगों ने ही वहां पे बाइटें की, आप लोगों ने उस प्रोग्राम की कवरेज की है। उधर जिस तरह मोहम्मद अनवर खान साहब ने बता दिया कि इस पर अल्कोहल पे बैन आनी चाहिए, जब उसने बताया है तो फिर मुझे लगता है आनी चाहिए क्योंकि उसने कल खुद अब बात की है आप लोगों के साथ। तो हम भी चाहते हैं कि अगर बिहार में बैन है तो जम्मू एंड कश्मीर में भी इस चीज को बैन होनी चाहिए। आज भाजपा प्रधान कार्यालय बांदीपुरा में राष्ट्रीय परिषद सदस्य आरिफ राजा की उपस्थिति में एक भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया और पूर्व जिला अध्यक्ष नजीर लोन अन्य भाजपा के वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। बांदीपुरा के नव मनोनीत जिला अध्यक्ष के रूप में जिला अध्यक्ष मुदसिर फारूक जान का आधिकारिक स्वागत किया गया। बांदीपुरा निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी कैप्टन इकबाल, निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी सोनावरी आरिफ मदनी, निर्वाचन क्षेत्र गुरेज एजाज अहमद खान का सोनावारी के नवनियुक्त निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी के रूप में स्वागत किया गया। पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी भी देखी गई। इस आयोजन के महत्व को बढ़ाते हुए जिला भाजपा बांदीपुरा के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे, जिन्होंने संचार और आउटरीच प्रयासों को मजबूत करने पर पार्टी के फोकस पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नेताओं ने नवनियुक्त नेताओं को शुभकामनाएं दी और जमीनी स्तर के विकास और सक्रिय राजनीतिक जुड़ाव के महत्व पर जोर दिया। जोरदार तालियां। जबरदस्त। शुक्रिया सर, शुक्रिया। विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री। अरे हमें विक्ट्री आता है। विक्ट्री सर सर सर। ये ऐसे ही बना दे तो वापस बुलाएंगे। त्राउस त्राउस। शुक्रिया तुहद तुयो शॉर्ट टाइम्स पे यूर पाउस आज यथ पदस पे आउस बाज बहनान ये जाय आमत आरिफ राजा सब नेशनल काउंसिल मेंबर आमत सन एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नसीर साहब, सन कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट आरिफ मदनी साहब संबल सोनावारी, सन बाणीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट
इकबाल साहब, तो बे आमत सारी कार्यकर्ता आमत योर सीनियर कार्यकर्ता यूथ आमत मेथ फैसिलिटेट करने खतर टिगरी साहब यह दोन टर्मन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पार्टी तम सात दोन टर्मन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तम पत आव वसीम बारी साहब यह शहीद आ कर तम पत आव नशीर साहब तम पत मे मोक ये पदस पे काम करने खतर बस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैसियत सत वन कि यम त बांडीपोरस मज यम त मुश्किलात चाहे गुरेज मज चाहे सुंबल सोनावारी मज चाहे बांडीपोरस मज हम कर बह हल यम त मुश्किलात हम करो सारी हल क्या ये लकट लकट मसल यम कि यम चाहे PDP चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे कह जमात तम पन वर्कर सर इस्तेसाल मगर सोन वर्कर सह डट कर खड़ा सोन वर्कर अगर तमिस वनो रात 10 बजे पे तो नीरू झंडे वो निकलने के लिए तैयार है, लेकिन जिन्होंने आज PDP और NC को वोट दिया, यहाँ पे कांग्रेस को वोट दिया, उनकी वर्कर यहाँ पे है दर बदर है। यहाँ पे मैंने देखे कल इधर कम से कम 100 बंदे आए थे इधर, मर्द औरत बिजली बिल लेके अपने अपने मुश्किलात थे, पानी का मसला था उनका, लेकिन उनको आज भी 100 दिन हो गए पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को चलाती सरकार को, लेकिन उनको ये भी आज तक भी अजाला नहीं हुआ इन चीजों का जो भी छोटे छोटे मसले हैं वो हल करने में नाकाम रहे हैं। कल मैं ऑफिस में आया, कम से कम 100-150 बंदे आए थे इधर, हमें वो काम है, हमें ये काम है। मैं खड़ा उतरने में कामयाब रहूंगा, इस पार्टी को आगे चलाने में कामयाब रहूंगा और हर गली में हर नुक्कड़ में अपना झंडा उखाड़ने में तैयार। भाजपा मीडिया प्रभारी कश्मीर एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह ने टाउन हॉल कुपवाड़ा में व्यापार निकाय कुपवाड़ा के नेताओं, NGO, सिविल सोसाइटीज व अन्य सदस्यों सहित हितधारकों के साथ बजट पर चर्चा करने के लिए बजट पे चर्चा कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कुपवाड़ा में केंद्रीय बजट 2025 पर एक गहन चर्चा हुई। वहीं एडवोकेट साजिद ने टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक इंटरेक्टिव सत्र में जिले के प्रमुख हितधारकों के साथ बातचीत की। इस बातचीत का नाम था बजट पर चर्चा नामक कार्यक्रम। व्यापार जगत के नेताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और समुदायों के सदस्यों को हाल ही में घोषित बजट के बारे में अपनी चिंताओं और अपेक्षाओं को व्यक्त करने के लिए मंच प्रदान किया है। विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला ने चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस आयोजन में व्यापार, नागरिक समाज, जिले के होटल व्यवसायियों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया है। वहीं इन्होंने कई राय प्राप्त की और हितधारकों को आश्वासन दिया कि उनकी प्रतिक्रिया समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों को दी जाएगी। उन्होंने क्षेत्र विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला और आर्थिक प्रगति हासिल करने में सार्वजनिक निजी सहयोग के महत्व पर जोर दिया। अपनी बात रखें और दरखास्त करना। एडवोकेट हाशिम साहब जो जिले के महामंत्री हैं और हमारे और महराज साहब लंगेट, निसार अहमद पीर साहब हंदवारा, इम्तियाज साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह रहमान और भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है उसको आप पूरा करेंगे। सबका साथ, सबका विश्वास है। आम कश्मीरी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? एक आम कश्मीरी ये सोचता है कि बजट जो है पूरे मुल्क के लिए, लेकिन मेरा उसमें फायदा क्या है? क्योंकि एक मुल्क जो बनता है वो यहाँ के लोगों से बनता है। लोग चाहे जिस रियासत से भी हो तो यहाँ के लोगों से बनता है। जहां तक ताल्लुक है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में किसी भी चीज की किल्लत नहीं है, लेकिन अगर किल्लत किसी चीज की वो है एक्सप्लोर की। जैसे मनोज जी ने अभी जिक्र कर लिया टूरिज्म का। कुपवाड़ा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे टूरिज्म की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से कभी इसको एक्सप्लोर करना का मौका नहीं मिला। ये एक्सप्लोर तब होगा जब मीडिया हजरात या जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जब हम ज्वाइंटली एफोर्ट्स करें, तब भी ये डिस्ट्रिक्ट हमारा जो है आगे बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि हर बार बजट का चर्चा जो है, बजट के चर्चे पे कहीं ना कहीं बात होती रहती थी। जब बात होती थी टैक्स स्लैब्स के बारे में, तब कहीं ना कहीं हमारा जो मिडिल क्लास जो तबका है वो बजट पे चर्चा जो है हर साल होता रहता है। जब भी पार्लियामेंट में बजट पास होता है, भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों की आसानी के लिए
अपनी लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप को जो है हर किसी डिस्ट्रिक्ट्स में भेजते हैं ताकि वहाँ के लोगों से बात करें और इस बजट को किस सिंप्लीफाइड वे में लोगों तक बात पहुंचाए, इसका ये मकसद रहता है। किश्तवाड़ एक सरहदी जिला है, यहाँ बहुत सारे मामला है। आपकी टूरिज्म की बात, टूरिज्म में आप किस तरह देखते हो कि यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए? देखिए, टूरिज्म का पोटेंशियल जो है मैं कहता हूँ कि कुपवारा में अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट है इसकी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पीछे है डिस्ट्रिक्ट जो कुपवारा पीछे है। जैसे वी गिव द प्रेफरेंस टू द गुलमर्ग, यहाँ बाकी जितने भी जगह होते हैं हम प्रेफरेंस करते हैं उनको। मुझे लगता है कि जैसे मंगस वैली है, लोला वैली है एंड करना, खासकर करना के बारे में बिकॉज इट लाइज विद द बॉर्डर, तो बत्सिल है, बाकी ऐसे बहुत सारे ऐसे केरन है जहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टूरिज्म का स्कोप है। मैं हर बार एक चीज कहता हूँ कि एज अ सोसाइटी हमारा भी कोई रोल है कि हम इन जगह को एक्सप्लोर करें। पश्चिमी विभूष का प्रभाव आज भी कश्मीर में रहा और उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी और निचले में रुक रुक कर बारिश हुई। जम्मू में मौसम खुश्क रहा और फिसलन बढ़ने से वीरवार रात से ही एहतियातन बंद किए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सुबह 10 बजे फिर से यातायात के लिए बहाल कर दिए गए। कटरा की बात करें तो कटरा से भवन तक मौसम बिल्कुल साफ रहा और चापर सेवा भी अब सुचारू हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने घाटी में 25 फरवरी से हिमपात व वर्षा के आसार जताए हैं। घाटी में आपको बता दें, लंबे समय से चल रहे खुश्क मौसम के चलते सूखे की स्थिति पैदा हो गई थी। झेलम समेत अधिकांश जल स्रोतों में जल स्तर सामान्य से नीचे चला गया था। आम लोगों को, विशेषकर किसानों में चिंता की लहर दौड़ गई थी। वहीं अब ये चिंता जो है बिल्कुल हट गई है और लगातार वहां पर बारिश और मौसम में है जो बदलाव से इन लोगों की चिंताएं खत्म हुई हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा रविवार को बासपुर में एक दिवसीय किसान परीक्षण शिविर तथा जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की बेहतरी एवं भलाई हेतु चलाई जा रही अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कृषि विभाग के उप जिला अधिकारी सुरेंद्र गुप्ता तथा वैष्णो देव की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सुचेतगढ़ विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा भाजपा के मंडल अध्यक्ष प्रवीण चौधरी टिंकू, भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश बिला तथा विजय कुमार चिप के साथ साथ काफी संख्या में किसानों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हर किसी को हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए और कुछ ना कुछ डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें बीमारियों जैसे हार्ट अटैक है। कुछ अच्छे पॉइंट्स बताए। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर देवी शेट्टी जी का क्या कहना है। आप सभी जानते हैं वे एक बहुत ही सम्मानित डॉक्टर हैं जो इस विषय पर निरंतर काम कर रहे हैं। I would like to thank our Honorable Prime Minister for creating an awareness about obesity in his most popular Mann Ki Baat program. Obesity today. यहाँ बासपुर पंचायत में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से यहाँ किसानों का एक अवेयरनेस कैंप यहाँ रखा गया, जिसमें किसानों को एग्रीकल्चर के जो नई उपलब्धियाँ और नई जो टेक्निक हैं उसको कैसे किसानों के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों की डेवलपमेंट के लिए इनको लागू किया जाए, उसकी जानकारी देने के लिए आज यहाँ डिपार्टमेंट ने यहाँ प्रोग्राम रखा। आप देख रहे हैं कि काफ़ी यहाँ किसान जमा है, तो मैं डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि किसानों के साथ खुद मिलकर किसानों को जानकारी देना ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की मन की बात जो हर महीने के आखिरी संडे को होती है, वो भी आज यहाँ मन की बात भी यहाँ रखी गई, जिसमें सभी किसानों ने हिस्सा लिया और इससे पूरे देश भर की जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री खुद
वो जानकारी देते हैं और जिससे सभी देशवासियों का हौसला बुलंद होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स सेक्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हैं, अच्छी अच्छी जानकारी जो है वो देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री खुद देते हैं, जिससे सारे देशवासियों का मैं समझता हूँ कि हौसला बुलंद होता है। तो इस प्रोग्राम को भी ये बहुत ही पॉपुलर एक प्रोग्राम है। श्री गुरु रविदास सभा गांव बग्गा जना की तरफ से रविवार को गुरु रविदास जी महाराज का 648वां प्रकाश उत्सव गांव स्थित श्री गुरु रविदास मंदिर में श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाया गया। इस मौके पर पाठी मनोहर लाल जी की तरफ से आए हुए श्रद्धालुओं को अपने प्रवचनों के माध्यम से उन्होंने निहाल किया और गुरु रविदास जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी महाराज एक महान संत थे, जिन्होंने समाज को नई दिशा देने में अपना पूरा योगदान दिया और समाज में फैली गलत धारणाओं से इंसान को बाहर निकाला। श्री गुरु रविदास सभा के प्रधान कुलदीप कुमार पिंकी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सभा के तरसीम लाल, देवराज, कृष्णलाल, नथाराम के साथ साथ सभा के अन्य सदस्य भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। बड़ा अत्याचार हो रहे हैं। मैं सारे जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास महाराज जी की। तो गुरु प्यारे सत्संग जी सारे को लख लख बधाई है संगतां नूं गुरु रविदास महाराज जी के जन्मदिन दियां। तो नाल ही एक मेरी है, मेरे दिल की गल है, 5 साल हो गए मैं प्रधान जो बने रहा। तो गुरु प्यारी सत्संग जी, अगर कोई मेरा भरा कोई शब्द है तो वो मेरे आगे थे अगले गुरु प्यारी सत्संग जी लगे। अगर कोई मेरा भरा कोई भी विचार करे। जेकेसी के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मैं थी आपके साथ मिताली सहगल। आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार।